देखिए फिर से समझो, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। किसी चालकता सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। इसे G से प्रदर्शित करते हैं। G बराबर L/A। हम जानते हैं R बराबर रो L/A, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो R बराबर रो L/A की जगह क्या रख दिया, G बराबर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध इंटू सेल स्थिरांक। अब देखो, इसको हम बोलते हैं प्रतिरोध या फिर प्रेक्षित प्रतिरोध, और रो क्या है, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, और आगे बढ़ा सकते हैं। देखो G बराबर रो को हम क्या लिख सकते हैं, रो बराबर क्या होता है, 1/रो बराबर होता है कप्पा, सुना है। विशिष्ट चालकता बराबर 1 विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट चालकता की डेफिनेशन क्या थी, विशिष्ट चालकता की डेफिनेशन थी, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कप्पा कहते हैं। कप्पा को थोड़ा सा अपन ऐसे बनाते हैं, है ना, के जैसे ही होता है, बस इनको ऐसे घुमा देते हैं। तो देखो 1/रो, ये क्या चीज है, 1/रो, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कप्पा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कप्पा इनटू, ये क्या है अभी भी, आर। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, कप्पा को विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, ये अभी तक जुड़ते जाते हैं बेवकूफ। विशिष्ट चालकता इनटू प्रेक्षित प्रतिरोध, प्रेक्षित प्रतिरोध। ठीक है, यदि कोई ज्वाइन हो तो उसको तुम दबा देना, चाहे यहाँ से दबा देना। विशिष्ट चालकता इनटू प्रेक्षित प्रतिरोध। अब ध्यान से देखो, ये एक फॉर्मूला आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी पे न्यूमेरिकल भी आता है। विशिष्ट चालकता इनटू प्रेक्षित प्रतिरोध। तो मैं दिख रहा होगा, विशिष्ट चालकता कप्पा बराबर, अभी आएगा और आएगा इसमें आगे, G बराबर कप्पा इंटू आर, कप्पा इंटू आर। यहाँ क्या लिखा है, विशिष्ट चालकता बराबर, हाँ तो वही है, इसी को हम ऐसे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं, वहां पे भी आ रहा है। G बराबर एक और फॉर्मूला बनेगा, देखो कप्पा तो ये है ही, कप्पा तो है ही, इंटू आर की जगह क्या आ जाता है, 1/C, क्योंकि चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, चालकता C बराबर 1/R। ठीक है, ये फॉर्मूला भी होता है। और एक फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखा था, मैं उसको कहीं लिख देता हूँ, चलो यहीं लिख देता हूँ, ये बनाया था ना, 1/रो इक्वल टू कप्पा, इसके लिए ये यूज हो गया। और आर की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1/C, आर बराबर 1/C। अब देखो, इसी को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, G बराबर, कप्पा को हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, अपॉन C को क्या बोलते हैं, केवल चालकता। तो केवल चालकता मतलब प्रेक्षित प्रतिरोध की तरफ, प्रेक्षित चालकता, विशिष्ट चालकता कप्पा और प्रेक्षित चालकता C। अब देखो, मान लो मुझे तो विशिष्ट चालकता ज्ञात करनी है, तो देखो विशिष्ट चालकता से क्या फॉर्मूला बनेगा, ये ज्ञात करनी है, कप्पा ज्ञात करना है। तो इस फॉर्मूले से देखो ये कैसे बनेगा, कप्पा बराबर क्या हो जाएगा, G/R। देखो ये लिखा है, सेल स्थिरांक G/R, मतलब इसी से ये निकल आया। अब ऐसे तो मैं बहुत सारे बना सकता हूँ, कहाँ तक बनाएंगे अपन, बहुत फॉर्मूले बन सकते हैं, मतलब आएगा इन्हीं में से ही, आगे पीछे कर लो। कप्पा की जगह मान लो मुझे R चाहिए, तो फिर G/K आ जाएगा। अलग अलग फॉर्मूले इनसे बन सकते हैं। मेन फॉर्मूला तुम्हारा क्या है, ये रहा, G बराबर L/A, और इसी से क्या निकलेगी, इसकी इकाई। तो हम देखो सेल स्थिरांक की इकाई निकाल, इकाई सेल स्थिरांक की, सेल स्थिरांक की इकाई G बराबर L/A। मेन फॉर्मूले से L क्या होता है, सेंटीमीटर, A क्या है, सेंटीमीटर इसके क्षेत्रफल है, इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को ऊपर लाओगे तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। बोलो समझ में आया क्या इतना।
चलिए आ गया होगा, इसमें कोई विशेष बात है भी नहीं। 18 में इसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ठीक है। इसमें नोट्स की भी ज्यादा विशेष जरूरत नहीं है बेटा, सारे तुम्हारे पास क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और प्लस मैन थ्योरी सहित पूरा क्वेश्चन क्या बनेगा, सेल स्थिरांक क्या किसे कहते हैं इसकी इकाई लिखिए, जो मैंने सॉल्व कराया उसी का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। हालांकि मैं इस चीज को एक बार और पढ़ा चुका हूं, तो मैं जब मैंने पढ़ाई थी विशिष्ट चालकता तब उस समय सेल स्थिरांक आया था, मैंने कहा था कि सेल स्थिरांक के मैं और एक साल आया था 2018 में ये क्वेश्चन, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं इसकी इकाई बताइए, ठीक है। चलिए मैं हटा रहा हूं अब इसको, अब अपन न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। इस साल किस्मत अच्छी थी बच्चों की कि न्यूमेरिकल नहीं आया, लेकिन ऐसी कोई साल नहीं गई जिस साल न्यूमेरिकल ना आया हो सकता है लॉकडाउन की वजह से उन्होंने सोचा हो कि बच्चे न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं, कई बार होशियार बच्चे तो सब करते हैं, पर कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो न्यूमेरिकल से डरते हैं, तो वो छोड़ देते हैं, पर डरना नहीं चाहिए। जब मैथ लिया है तुमने, फिजिक्स ली है तुमने, तो फिर केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल से क्यों डरना। चलिए अब मैं कराता हूं तुम्हें फर्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है, जिस जो लिखा हुआ है तुम कर सकते हो, इनमें से फॉर्मूले लगेंगे, ये सारे फॉर्मूले मैंने तुम्हें कराए हुए, पढ़ के देखो क्या है। किसी विद्युत अपघट्य के विलयन को किसी सेल में रखने पर प्रतिरोध 100 ओम हो जाता है, तो दिया है, सबसे पहले हमें लिखना है दिया है प्रतिरोध R बराबर 100 ओम, और पढ़ो विलयन की विशिष्ट चालकता ज्ञात करो, मतलब कप्पा ज्ञात करनी है, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता ज्ञात करनी है कप्पा, विशिष्ट चालकता क्या होती है कप्पा, और विशिष्ट चालकता का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, पर उसकी जरूरत पड़ेगी तो लगाएंगे भाई, जो फॉर्मूला हमें जरूरत पड़ेगा हम उसको लगाएंगे, ठीक। अब आगे पढ़ो, विशिष्ट चालकता ज्ञात करो जबकि सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक G बराबर दिया है 2.06 सेंटीमीटर इनवर्स। सब बच्चे इसको कर सकते हैं और करके देखो। अब हमें निकालना क्या है वो देखना है, विशिष्ट चालकता, तो फॉर्मूला लगाते हैं विशिष्ट चालकता, कप्पा इक्वल टू क्या होता है, देखो ऐसा फॉर्मूला बताओ जो जी और आर और कप्पा में संबंध बताता हो, देखो जी आर और कप्पा में, अभी थोड़ी देर पहले ही निकलवाया मैंने, तो यही वाला फॉर्मूला है विशिष्ट चालकता कप्पा बराबर 1/r इंटू जी, विशिष्ट चालकता कप्पा बराबर 1/r इंटू जी। अब देखो रखो 1/r की वैल्यू 100 इंटू जी की वैल्यू 2.06, ठीक है, इसको हटाओगे 2.0, या हटाओ मत ऐसे ही लिख लो 2.06 इंटू 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻² लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि नीचे 100 है यानी 10 पे घात 2 है, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी 10 पे घात -2। अच्छा विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है, ये आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है और कहां से निकलती है, बताओ क्या होती है, इस पे मुझे कमेंट करके बताओ जरा, विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। विद्युत अपघट्य के एक विलयन का विशिष्ट प्रतिरोध R बराबर, विशिष्ट प्रतिरोध है रो बराबर, विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर क्या दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻³ ओम इंटू सेंटीमीटर, देखो ये दिया है विद्युत अपघट्य के एक विलयन का विशिष्ट प्रतिरोध 5 इंटू 10⁻³ ओम सेंटीमीटर है, तो विलयन की आणविक चालकता ज्ञात करो, आणविक चालकता मतलब लैम्डा
एम ज्ञात करो। कल ही इसका फॉर्मूला लिखाया है जी आणविक चालकता का, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। जबकि मोलरता, मोलरता इसमें जरूरत पड़ेगी अपन को फॉर्मूले में, तो मोलरता कैपिटल एम इक्वल टू हमें फाइंड करना। लेकिन ध्यान दो इस फॉर्मूले के लिए कप्पा तो चाहिए, जो कि हमारे पास अभी नहीं है। कप्पा हम इससे निकाल लें। क्लियर? तो चलिए पहले मैं विशिष्ट चालकता ज्ञात करता हूं। कप्पा विशिष्ट चालकता, कप्पा बराबर 1/रो, और मान रख दो 1/5 इंटू 10⁻³ ओम इंटू सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व मत करो क्योंकि वो आगे जाके ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इतना ही रख दो, कप्पा बराबर इतना बस। अब मुझे निकालनी है आणविक चालकता। आणविक चालकता लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। कप्पा, कप्पा का मान कहाँ है, ये रहा 1/5 इंटू 10⁻³ ठीक है। यदि इकाई भी लिखनी है तो लिख सकते हो, वो तो कटपट के बाद में बच जाएगी। चलो तुम चाहो तो मैं इकाई भी लिख देता हूँ, ओम इंटू सेंटीमीटर। मैंने ये कप्पा का मान रख दिया, इंटू 1000 अपॉन मोलरता का मान। मोलरता ज्ञात करनी है क्या? मोलरता का मान इसमें दिया होगा कहीं, 0.2 मोल, 0.2 मोल प्रति लीटर। तो यहाँ रख देंगे 0.2 मोल प्रति लीटर। अब ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, देखो 1/5 इंटू, मैं इसको ये 0.2 को यहाँ ला सकता हूँ इसके पास में, कोई दिक्कत, ला सकते हैं, इंटू 10⁻⁻3, इसको ऊपर ले जाऊं मैं 10⁻3 ठीक है, और इंटू ये क्या है 1000 इंटू 1000, और अपॉन में क्या बच गई है ये इकाई, देखो ओम इंटू सेंटीमीटर इंटू मोल। और ध्यान से देखो जी प्रति लीटर है, ये ऊपर पहुंच जाएगी लीटर, तो पहुंच जाएगी कि नहीं, पहुंच जाएगी कि नहीं लीटर, ये तीसरे नंबर पे, तो ये तो ऑटोमेटिक ऊपर आ गई। अब ध्यान से देखो ये 10⁻³ और ये भी 10⁻³ है, 1000 को हम क्या बोलते हैं 10⁻³ है, तो ये टोटल कितनी हो गई 10⁻6 बटे 5 दूनी 10, 2 का 5 से गुणा 10, एक अंक बाद 10 मिनट, तो ये आ गया 10⁻6 बटे 1.0 इंटू। अब देखो जी ओम और सेंटीमीटर मोल सब ऊपर ले जा सकते हैं अपन इसको, तो सब इनवर्स में चला जाएगा, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, मोल इनवर्स और लीटर अकेला है। अब तुम बताओ इस लीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल, 1 लीटर बराबर क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर में 1 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, यानी 1 घन सेंटीमीटर होता है। तो ये क्या बच गया 10⁻6। अब इकाई इसकी ओम इनवर्स, सेंटीमीटर माइनस है ये, और ये सेंटीमीटर क्यूब है। बताओ सेंटीमीटर क्यूब प्लस का 3 घात है और इसमें माइनस की घात है, प्लस की 3 घात में से 1 घात गई, तो सेंटीमीटर पे क्या बची प्लस की 2 घात, प्लस की 2, तो ये बची सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और मोल इनवर्स, ये किसकी इकाई आ गई आणविक चालकता की। बेटा ये मैंने कल कराई भी थी, इकाई सहित कराया था मैं। ठीक है, ये तुम्हारा न्यूमेरिकल हो गया दूसरा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? ओके, कोई दम नहीं है बेटा, तुम इतनी देर जितनी देर कैमरा लगा था उतनी देर में तुम इनको खत्म कर देते, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। चलो मैं इसको हटाता हूँ। 5 नंबर का आना है, तो इसमें से 5 नंबर का अकेला तो कभी आया नहीं है, वैसे 2.5 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। जैसे निम्न को समझाइए, या 3 पार्ट दे देगा, जैसे इस क्वेश्चन में 3 पार्ट दे दिए तो 2 दे देगा, 2.5 का 1 और 2.5 का 1, क्वेश्चन एक ही है पर उसमें पार्ट 2 दे दिए, तो इस तरह से दे सकता है।
चलो सॉल्यूशन नंबर 3 करते हैं। ध्यान से पढ़ो। 298 केल्विन पर एक चालकता सेल जिसमें 0.001 मोलर KCl विलयन भरा है, यानी कोई सेल है जिसके अंदर इतने मोलर का विलयन भरा हुआ है, ठीक है, का प्रतिरोध मतलब जो विलयन भरा है उसका प्रतिरोध कितना दिया है 1500 ओम। तो प्रतिरोध R बराबर दिया है 1500 ओम। ओम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यदि 0.001 मोलर KCl विलयन की चालकता बराबर कितनी दी है 0.146 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। बताओ ये कौन सी चालकता है, ये प्रेक्षित या विशिष्ट? कैसे पहचानोगे, उसने नाम नहीं दिया। नॉर्मल चालकता है या विशिष्ट चालकता है? देखो ये साइमन सेंटीमीटर लिखा है, साइमन सेंटीमीटर का मतलब ये विशिष्ट चालकता होगी, क्योंकि उसकी क्या दी हुई है, इकाई दी हुई है। इकाई से पहचान जाएंगे हम कि ये कौन सी चालकता दी है। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन वो सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, सीमेंस का मतलब होता है ओम इनवर्स, क्योंकि ये सीमेंस वैज्ञानिक ने दी थी, इसलिए वो चाहे तो ओम इनवर्स लिख दो या सीमेंस लिख दो, ठीक है। तो ये कप्पा दी है, मतलब ये कौन सी चालकता दी है, विशिष्ट चालकता, ठीक है। ये विशिष्ट चालकता है, इकाई से पहचाने। अब देखो ये दिए सेल स्थिरांक ज्ञात करना है, मतलब जी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए कप्पा दिया है, जी ज्ञात करना है और आर भी दिया है, तो कप्पा आर और जी में ऐसा कोई आप संबंध जानते हो क्या? जो कि बिल्कुल जानते हैं, देखो ये लिखा है, ये लिखा है, मैंने बोला था कि इसमें फॉर्मूला आ जाएगा कप्पा बराबर 1/r इंटू जी। तो हम जानते हैं कप्पा बराबर 1/r इंटू, ये फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, बोलो क्लियर। कप्पा इक्वल टू आर का मान है 1500 इंटू जी फाइंड करना है, ठीक है। तो जी बराबर कप्पा का मान कितना दिया है 0.146 इंटू 10⁻⁻3। तो जी बराबर इसको फाइंड कर लो। इसका मल्टीप्लाई कर दो और क्या करोगे 1500 इंटू 0.146 इंटू 10⁻⁻3। तो जी बराबर 15 का गुणा कर लो, 1500 का क्या करोगे 15 का गुणा कर लो, या फिर ऐसा कर सकते हो ये दशमलव हटाओगे नीचे जीरो बढ़ेंगे तो ऊपर से जीरो काट लेना और 15 का कर लेना इसमें मल्टीप्लाई। तो ये मैं तुम्हें आंसर बता देता हूँ 219, और जी की इकाई में निकलवाई थी, क्या निकल के आई थी उस समय सेंटीमीटर इनवर्स। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। मैं इसको हटाने जा रहा हूँ, हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें इसकी वीडियो भी दे दूं, क्योंकि मेरे पास भी स्क्रीन चल रही है रिकॉर्डिंग में, तुम लोग भी रिकॉर्ड कर ही लेते होगे। क्वेश्चन नंबर 4, 0.05 मोल प्रति लीटर NaOH विलयन, यानी ये मोलरता है NaOH विलयन के कॉलम मतलब कोई एक सेल है, उसी को बोलते हैं कॉलम का विद्युत प्रतिरोध 5.55 10⁻³ ओम है, इसका व्यास 1 सेंटीमीटर, लंबाई 50 हो, तो इसमें 3 पार्ट हैं, प्रतिरोधकता बड़ा है क्वेश्चन, पार्ट 3 है, विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता। तो हम बारी बारी से एक एक से करते हैं। पहले ये देखो दिया हमें क्या क्या है, एक तो हमें दिया मोलरता, तो सबसे पहले हम लिख देंगे दिया है मोलरता M इक्वल टू 0.05, M इक्वल टू क्या दिया है लिखो सब, दिया है मोलरता M इक्वल टू 0.05 मोल प्रति लीटर, ठीक है। और क्या दिया है, प्रतिरोध दिया है, विद्युत प्रतिरोध, यानी कि R बराबर दिया है 5.55 इंटू 10⁻³ ओम,
और क्या दिया है, व्यास दिया है, व्यास, व्यास क्या व्यास दिया है, मतलब इलेक्ट्रोडों के, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी नहीं, इलेक्ट्रोड का जो क्षेत्रफल होता है, जैसे ये इलेक्ट्रोड है, इसका जो क्षेत्रफल है ए, तो इसका व्यास दिया है पूरा, एक कुन्ने से दूसरे कुन्ने तक, तो हमें व्यास बराबर कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर, व्यास बराबर 1 सेंटीमीटर, तो बताओ त्रिज्या क्या होगी, 1/2 बराबर 0.5 सेंटीमीटर। इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी इसलिए क्योंकि हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर, पाई होता है 3.14 और आर है 0.5 का स्क्वायर, तो 3.14 इंटू 0.5 का 25, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई कर लो तो ए का मान आ जाएगा 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया आ गया, ये हमारी क्या आ गई, ए आ गई। अब हमें पहला निकालना क्या है, अच्छा लंबाई कितनी दी है, लंबाई भी तो दी है 50 सेंटीमीटर, इसकी जरूरत पड़ेगी। ये सारी चीज हमें दी हुई थी, केवल एरिया दिया नहीं था, तो हमने व्यास से त्रिज्या निकाल ली और त्रिज्या से हमने एरिया फाइंड कर लिया। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है इसमें, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता कैसे कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता कहते हैं, तो फर्स्ट नंबर पर हमें निकालनी है प्रतिरोधकता, इसी को हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर, ये हमें फाइंड करना है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला आप जानते हो क्या, ऐसा फॉर्मूला जिसमें ए हो, एल हो और आर हो, बिल्कुल विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है आर ए अपॉन एल। तो देखो रो बराबर आर कितना दिया है 5.55 इंटू 10⁻³ इंटू ए अभी निकाला है 0.785 अपॉन एल 50, ठीक है। अब ये 3 जीरो यहाँ पे कर लो तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से हटाओगे तो 2 जीरो यहाँ आ जाएंगे और इसको काट लो 1 1 1, तो रो बराबर आ जाएगा 1 1 1 इंटू 785 अपॉन 100 इंटू 10, भाई 50 में से 10 तो बचेगा ना, 5 से ही तो कटा है। तो अब इसको तुम सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 87.135। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, इसकी इकाई क्या होगी, ओम इंटू सेंटीमीटर, ओम इंटू सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, पहला पार्ट हो गया विशिष्ट प्रतिरोध। अब हम निकालते हैं, मैं ऊपर कर दूं क्योंकि नीचे दिखेगा ही नहीं फिर, चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या निकालना है, विशिष्ट चालकता, दूसरा पार्ट है विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता कप्पा बराबर। अब विशिष्ट चालकता कप्पा बराबर क्या होता है, देखो रो तो आ ही गया, तो 1/रो आ जाएगी इससे, भाई रो हम पहले ही निकाल चुके, तो कप्पा बराबर 1/रो, तो सीधे सीधे कप्पा बराबर मान रख दो 1/रो का मान 87.135 ओम इंटू सेंटीमीटर, तो कप्पा बराबर 87 का 1 में भाग 87 का ही दे लेना, बस इतने का ही, उतने में ही आंसर आ जाएगा, इतनी बड़ी वैल्यू का भाग देने की जरूरत नहीं है, केवल 87 का 1 में दोगे तो भी आ जाएगी वैल्यू, और वो आ जाएगी 0.0114, 8 कर लो 9 कर लो, है ना, वो तो लगभग में आ जाएगी, केवल आपको 3 डिजिट चाहिए, 1 2 और 3, तो तुम 87 का भाग दोगे तो ये तीनों बल्कि 4 डिजिट मिल जाएंगी तुम्हें, ठीक है, 87 का ही भाग दे,
अब इकाई क्या हो जाएगी, जो ऊपर जाएगी तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। चलिए मैं इसको हटाने जा रहा हूं। अब अगला है तीसरा पार्ट, मोलर चालकता। मोलर चालकता। मोलर चालकता लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। देखो कप्पा हमारे, देखो बारी बारी से चीजें उसने पूछी है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि पहले उसने ऐसी चीज पूछी जो तुम्हें वैसे भी ज्ञात करनी पड़ती। मान लो मैं तुमसे डायरेक्ट ये पूछ लेता मोलर चालकता फाइंड करो, तो क्या तुम निकाल पाते? तुम्हें कप्पा नहीं दिया था, कप्पा के लिए तुम्हें 1 अपॉन रो नहीं दिया था, यानी कि आपको यहां से लेके यहां तक तो सॉल्व करना ही पड़ता, तभी आपका ये तीसरा पार्ट कर पाते। अब देखो कप्पा बराबर 0.01148 इंटू 1000 अपॉन एम की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू इसमें दी होगी, मिट गई, जरे 0.05 मोल प्रति लीटर। बोलो यहां तक क्लियर? अब तुम्हें सिर्फ इसको सॉल्व करना है। जैसे इसको हटाओगे तो 1 2 3 4 5, तो इसको हटाओगे तो 2 ऊपर 5 जीरो नीचे, तो 3 तो कट ही, 2 तो कट ही गई, तो नीचे अल्टरनेट जीरो कितनी बची? सिर्फ 3। 5 बढ़नी चाहिए थी, देखो 1 2 3 4 5, 5 जीरो बढ़ती, तो इसको हटाएंगे तो ऊपर कितनी बढ़ेंगी? 2। 2 ऊपर बढ़ी, 5 नीचे, तो 5 में से कितनी 2 ऊपर की चली गई, तो कितनी बची? 3। तो मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया? 3, और 3 से 3 कट गया, तो ऊपर क्या बचा? 1148 अपॉन 5। अब 5 का तुम 1148 में भाग दे सकते हो आराम से, 229.6 ओम इनवर्स, इसकी इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कई बार इकाई ये आ चुकी है पेपर में, पूछ लेता है मोलर चालकता की इकाई, तो तुम्हें ये लिखनी पड़ेगी। ये तुम्हारे चारों क्वेश्चन हो गए। कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो।